क्यों सर, इनसे कोई शौक था, एक मोहब्बत थी, प्यार था, इसलिए आ गए बस बकरी पालन में। बकरी पालन ने हमें कुछ पहचान दिलाई तो और भी अच्छा लगा, तो फिर इसको दिल से काम करने लग गए हम जी। कि छत के ऊपर हमने बकरी पाली, पहली बकरी जिसका नाम चंपा है। 24 लैक्टेशन वो अपने जीवन के पूरे कर चुकी है। 25वीं बार वो बच्चा देगी। हम मुर्गी को मारना नहीं चाहते हैं सर, हम मुर्गी से अंडा लेना चाहते हैं, बस ये हमारा एक गुरु मंत्र है। गलती कहाँ होती है, बस मैं हीरो हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। प्रॉफिट तो अच्छा ही है सर, प्रॉफिट नहीं होता तो मैं क्यों कर रहा होता इस काम को, क्यों एक बकरी से 300 एनिमल तक जाता। प्रॉफिट है तभी तो मैं कर रहा हूँ। कड़वी सच्चाई, अगर आज का युवा ये सोच के बकरी पालन करना चाह रहा हो ना कि मैं 15-20 हज़ार रुपये की अर्निंग कर लूँ और मैं बकरी पाल लूँ, वो इस फाइल को आज ही बंद कर दें मेरी ओर से तो। क्योंकि यार 15-20 हज़ार की नौकरी तो किसी बढ़िया के यहाँ काम करेगा तो भी ले लेगा, फिर उसको बकरियों की मेंगनी झाड़ू लगाने की कहाँ जरूरत है। अगर आपके ड्रीम जब तक बड़े नहीं है, बकरी पालन जो इंडस्ट्री है वो लाखों की इंडस्ट्री है सर, यहाँ सपने पूरे होते हैं। सर मैं सुकांत चावला और हमारा जो फार्म है गैलेक्सी फार्मिंग क्लब, ब्यावर, अजमेर, राजस्थान में जी। और हम काफ़ी सालों से गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में। तो सर बकरी पालन से पहले आप क्या करते थे? बकरी पालन से पहले हम इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर में थे। तो बकरी पालन का ही आपको विचार क्यों आया? बकरी पालन के लिए क्यों सर, इनसे कोई शौक था, एक मोहब्बत थी, प्यार था, इसलिए आ गए बस बकरी पालन में। तो कितने कुछ बकरी पालन ने हमें कुछ पहचान दिलाई तो और भी अच्छा लगा, तो फिर इसको दिल से काम करने लगे हम जी। तो कितनी बकरियों से आपने स्टार्ट किया था सर? हमने केवल एक बकरी। और आज कितनी बकरियां हैं? आज प्रेजेंटली में जो हमारे फार्म की कैपेसिटी है 300 एनिमल्स की। तो लोग सर विश्वास नहीं करेंगे एक बकरी से 300 बकरियों तक। अब नहीं करें तो मत करें सर, अपने को क्या करना है, अपने को तो काम करना है, काम करना जी इम्पोर्टेंट है ना। तो उसकी जर्नी बताइए सर, एक बकरी कब आपने ली, कहाँ उसको रखा, आज पहले क्या थे और आज क्या हो गए हैं, थोड़ा बताएं शॉर्ट में। घर की छत के ऊपर हमने बकरी पाली, पहली बकरी जिसका नाम चंपा है। हमारे पास आज से 11 साल पहले आई थी वो, आज सर 2022 में हम चल रहे हैं, राइट। 2010 के अंदर हमने उस बकरी को खरीदा था। 24 लैक्टेशन वो अपने जीवन के पूरे कर चुकी है, राइट। 25वीं बार वो बच्चा देगी। हम उस बकरी से भी आपको मिलाएंगे, दिखाएंगे वो बकरी। और धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट हुई, कभी एक बकरी आई, कभी 2 आई, 4 आई, ऐसे करते 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 हमने इस फार्म को इतना बड़ा स्टेब्लिश किया। सर इतने मुकाम पे आप पहुँचे हो, लोग नहीं पहुँच पाते, लोग फार्म बंद कर देते हैं साल 6 महीने में। वो शॉर्टकट वो गुरु मंत्र हैं सर जो आप अपना रहे हो और वो लोग अपना नहीं पाए हैं। वो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, हम पेशेंस रखते हैं, हम मुर्गी को मारना नहीं चाहते हैं सर, हम मुर्गी से अंडा लेना चाहते हैं, बस ये हमारा एक गुरु मंत्र है। तो सर आप इतने मुकाम पर पहुँचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अच्छा ही महसूस करते हैं सर, जब आप कामयाब होते हैं, आप जीरो से शुरू होते हैं, जब आपके पास हंड्रेड्स आते हैं, 1000 आते हैं, लाख आते हैं, और जब फिर आप करोड़ों की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको जाहिर सी बात है खुशी होगी। सेटिस्फेक्शन है पूरा? हाँ बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है सेटिस्फेक्शन। जी जी सर, युवा हमेशा कंफ्यूज रहता है कितनी बकरियों से वो स्टार्ट करे, बकरी फार्म तो खोलना चाहता है, कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए उसको फार्म? कम से कम से शुरू करें, 10 से 15, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा वो शुरुआत ना करें। 10 से 15 बकरी सफिशिएंट है, वो उसमें काफ़ी कुछ सीख सकता है, काफ़ी कुछ अपने फार्म को उसमें बढ़ा सकता है। ज़्यादा से अगर वो शुरुआत करता है तो उसका फार्म तय है लॉस में जाएगा। दूसरा, कई लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें किस कैटेगरी के एनिमल खरीदने हैं और किस तरह से पशुओं का चुनाव करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्रीडिंग फार्म डालना चाहता है, तो वो ये चाहता है कि मैं छोटे बच्चे खरीद के ब्रीडिंग फार्म डालूं, तो ये मान के चलिए वो फार्म आने वाले 6 महीने में बंद होगा। तो चुनाव सही होना चाहिए, पहले जानकारी लें, जानकारी जुटाएं हर व्यक्ति से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको हमारे पास आना है, वो कहीं भी जाए, किसी भी जाए, हर जगह से जानकारी लें, प्रॉपर उसके पास गाइडेंस हो। ब्रीड का सिलेक्शन बाद की, सबसे लास्ट में ब्रीड सिलेक्शन है। सबसे पहले उसको रखने की जगह होनी चाहिए, फिर शेड का आता है, फिर चारा का आता है, फिर दाने का आता है, लास्ट के अंदर ब्रीड सिलेक्शन आता है जी। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रीड करते हैं, लास्ट में चारा दाना होता ही नहीं है जी। और जब चारा दाना नहीं होता तो बकरियां बेचनी पड़ेगी फिर उनको। बेचनी सर, युवा आज का बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा भ्रमित है, ट्रेनिंग करे या ना करे, ट्रेनिंग करे तो कहाँ से करे, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सीखे, तो ट्रेनिंग का कितना महत्व है सर? ट्रेनिंग करना चाहिए। सीखना चाहे तो यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ सीख सकता है, और हमने तो ऐसी सुविधा दे दी है कि कोई भी व्यक्ति आए, 1 दिन 2 दिन यहाँ रुके, अपना सीखें, और जब वो सेटिस्फाई हो तो चली जाएं। निःशुल्क? हाँ, सेवाएं निःशुल्क है, निस्वार्थ भाव। हम बेजुबानों के लिए कोई पैसे पे काम नहीं करेंगे इनके लिए। सर कोई भी फार्म स्टार्ट करता है, वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो ज़रूर पता होनी चाहिए?
स्टार्ट करने से पहले, ताकि नुकसान कम से कम हो, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो? सबसे पहले स्वस्थ एनिमल का चुनाव करें। तो पैसा लगाएं, मान लीजिए आप 10 एनिमल ना खरीदें, उसकी जगह 5 खरीदें, लेकिन खरीदे बढ़िया, चाहे वो किसी भी ब्रीड के खरीदें। जी, ठीक है। वो ये नहीं कि यार मैं ये बकरा लाया हूँ, मेरे बकरे बिके, यार ये ले ले, यार ये ले ले। नहीं, उसके एनिमल में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग उसको पूछें कि यार ये बेच रहा है क्या। वो होता है सही मायने में बकरी पालन। जी सर, अक्सर फार्म क्यों बंद हो जाते हैं? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़े लोग जो हैं बड़े उत्साहित से फार्म खोलते हैं, बहुत उमंग से पैसा लगाते हैं उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं फार्म बंद हो जाता है सर। वो भी देखिए 70% फार्म बंद हो जाते हैं। मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति के 10 लाख रुपए का बजट है आज की तारीख में, तो उसकी सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि उसका 50 से 60% पैसा तो साइड में चला गया। कितना? 50 से 60। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, अब उसमें हमें 20 से 30% पैसा किस में चाहिए? सीड में चाहिए और फीड में चाहिए। ठीक है, तो हमारा 60% वहाँ चला गया, 30% पैसा सीड और फीड में चला गया, तो 90% पैसा चला गया। अब केवल बचा कितना? 10% पैसा। तो 10% पैसा एनिमल्स के लिए बचा उनके पास। तो अब उस कंडीशन में एनिमल कैसे खरीदेगा? वो हो गया फार्म फेल यहीं पॉइंट्स पे। उसके बाद में हमारे पास 10% से 15% एसेट्स भी होना चाहिए। पैसा हरदम हमारे पास होना चाहिए कि पैसा किस वक्त में हमें कहाँ जरूरत पड़े। जी, ठीक है, तो वो नहीं रखते हैं लोग, तो इस कंडीशन में फिर हताश ही होना है। ठीक है, तो बैकअप ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, बैकअप नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे आप? जी सर, जैसे यहाँ पे आपने बड़ी अच्छी विचार रखे कि अगर कोई फ्री में ट्रेनिंग लेना चाहता है हमसे ले ले। अगर कोई युवा, कोई आपके पास नहीं आ रहा, किसी कारणवश दूर है या समय नहीं है, तो वो ट्रेनिंग में अगर कहीं से ट्रेनिंग ले रहा है, वो चाहे पैसे दे के ले रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट से ले रहा है, प्राइवेट से, तो ट्रेनिंग में कौन सी बातें ज़रूरी हैं जो उसको ज़रूर सीखनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो फार्म पे? एक तो उसको डायग्नोस करना आना चाहिए एनिमल्स, उसको क्या चीज़ हुई है, क्या तकलीफ़ हुई है, पहला। दूसरा, उसको इंजेक्शन देना ज़रूर आना चाहिए, राइट। और उसका तीसरी जो है, उसके माइंड में शार्पनेस ज़रूर होनी चाहिए कि यार मैं इस चीज़ को, उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर ये चीज़ कोई बंदा मुझे बता रहा है, इस एनिमल्स का जो इलाज मुझे बता रहा है, मैं इसका इलाज कर लूँगा, ये चीज़। और कई बार क्या होता है, लोग संकोच करते हैं, हम नहीं करते हैं इस मामले। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता है तो हम अपने सीनियर से पूछते हैं, और सीनियर से क्या, हम जूनियर से ही पूछ लेते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी होता कि सारी चीज़ें हमें ही पता हो। जी, गलती कहाँ होती है? बस मैं हीरो हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये नहीं। जी, हम आज भी ये कहते हैं, वी आर नथिंग टू जीरो, हम जीरो हैं, हम सीख रहे हैं, और जितना इसमें सीखा जाए उतना कम है। जितना सीखा जाए उतना कम है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखिए आप। जी, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, आपने देखा होगा, किताबें पढ़ रहा हूँ, सीखते ही है ना। हर चीज़ को, केस को डायग्नोस करते हैं, रात के 11 बजे तक हम केस को डायग्नोस करते हैं, बहुत बढ़िया। राइट। तो ये चीज़ें सीखने की है। सर, प्रॉफिट कितना आपको इससे हो जाता है? प्रॉफिट तो अच्छा ही है सर। प्रॉफिट नहीं होता तो मैं क्यों कर रहा होता इस काम को, और क्यों एक बकरी से 300 एनिमल तक जाता? प्रॉफिट है तभी तो मैं कर रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं होता तो मैं क्यों करता इसको। और मैं एक बात और कहता हूँ, कड़वी सच्चाई, अगर आज का युवा ये सोच के बकरी पालन करना चाह रहा हो ना कि मैं 15-20 हज़ार रुपये की अर्निंग कर लूँ और मैं बकरी पाल लूँ, तो वो इस फाइल को आज ही बंद कर दें मेरी ओर से। तो क्योंकि यार 15-20 हज़ार की नौकरी तो किसी बढ़िया के यहाँ काम करेगा तो भी ले लेगा, फिर उसको बकरियों की मेंगनी, झाड़ू लगाने की कहाँ ज़रूरत है, कहाँ उसको इतना बड़े टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर आपके ड्रीम जब तक बड़े नहीं है, बकरी पालन जो इंडस्ट्री है वो लाखों की इंडस्ट्री है सर। यहाँ सपने पूरे होते हैं, लेकिन सपने पूरे तब होते हैं जब उसमें लगन और मेहनत से काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी।